गोरखनाथ जी की रचनाएं, कहा यह जाता है कि गोरखनाथ जी ने 40 के आसपास रचनाएं लिखी है, लेकिन 40 रचनाएं पूर्णतः मिलती नहीं है। वो एक तरीके से कुछ तो लोगों में मौखिक रूप से प्रचलित है, 40 के आसपास रचनाओं की जो है पुष्टि की है। किसने? पीताम्बरदत्त वर्तवाल ने। और इन छोटी मोटी रचनाओं का संग्रह कुछ बहुत छोटी है और कुछ काफी बड़ी संख्या में, जिनमें काफी संख्या में छंद है, काफी संख्या में सामग्री है। इनका संकलन गोरखबानी के नाम से पीताम्बरदत्त वर्तवाल ने किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोरखबानी का संकलन संपादन किसने किया? पीताम्बरदत्त वर्तवाल ने किया। इन दिनों ये कहा जाता है कि एक और 41वां ग्रंथ जो कि गोरखनाथ जी का है वो मिला है, उसका नाम है ज्ञान चौतीसा। लेकिन जिस समय गोरखबानी का संपादन किया जा चुका था, उस समय तक ये ग्रंथ नहीं मिला था, इस कारण इसको पीताम्बरदत्त ने इसमें गोरखबानी में सम्मिलित नहीं किया था। ये 41वां संग्रह बाद के अध्ययन से बाद की सामग्री में जाकर जुड़ता है, बाद में मिला है एक तरीके से। कुल 40 छोटी मोटी रचनाएं जो गोरखनाथ जी की नाम से प्रसिद्ध है, जो गोरखनाथ जी की कही जाती है, पुष्टि नहीं होती है, उनका संकलन गोरखबानी के रूप में पीताम्बरदत्त वर्तवाल ने किया है। और पीताम्बरदत्त खुद क्या मानते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40 रचनाओं का संकलन संपादन तो जरूर गोरखबानी में किया है, लेकिन खुद क्या कहते हैं कि इनमें से जो पहली 14 रचनाएं हैं, जिनको मैं अभी बता रहा हूं, पहली 14 रचनाएं ही प्रामाणिक रूप से गोरखनाथ की साबित हुई अभी तक। इसके अलावा बाकी सारी रचनाएं जो है, मैं जन श्रुतियों के आधार पे, लोगों के मत के हिसाब से, लोगों के विवरणों के आधार पे मैं गोरखनाथ की मान के चल रहा हूँ, जिनके छुटपुट उदाहरण कहीं ना कहीं सत्संग, जागरण इत्यादि में मुझे मिले हैं। कौन सी है वो 40 रचनाएं? ये है 40 रचनाएं। इनमें से आप पहली जो 14 रचनाएं हैं, ये वाली, इससे ऊपर वाली सारी की सारी रचनाएं, ये जो रचनाएं हैं, ये पीताम्बरदत्त मानते हैं कि ये प्रामाणिक रूप से गोरखनाथ की है। शुरुआत की जो 14 रचनाएं हैं इस लिस्ट में, वो प्रामाणिक है, जो गोरखनाथ की हो चुकी है साबित। इसके अलावा बाकी सारी रचनाएं जितनी भी है ना, 40 में से 40 क्या, अब तो 41 हो गई, 41वीं जो है ज्ञान चौतीसा है, और इसका विवरण भी खुद पीताम्बरदत्त वर्तवाल ने लिखा बाद में, लेकिन ये कहा कि इसको मैंने गोरखबानी में सम्मिलित नहीं किया है। वजह ये कि ये मुझे बाद में मिली, या इस किताब के बारे में मुझे बाद में ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन ये प्रामाणिक रूप से गोरखनाथ की पुस्तक है, ज्ञान चौतीसा। क्लियर? प्रमाणिक, इसके प्रमाण मिले हैं कि ये गोरखनाथ की ही पुस्तक है। शब्दी, इसके आप नाम याद कर लेना। 14 जो किताबें हैं ना जो प्रामाणिक है, उनको, उनकी संख्या तो जरूर आपको याद करनी ही है, नाम भी चाहो तो याद कर लीजिएगा। कई बार पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में कि निम्न में से कौन सी गोरखनाथ की एक प्रामाणिक कृति नहीं है पीताम्बरदत्त वर्तवाल के अनुसार, तो आपको आसानी रहेगी, आप कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी। शब्दी शब्द वही जो कबीर के यहाँ पर मिलते हैं, वैसे ही शब्दों की रचना है शब्दी। कुछ पद है ना, कुछ भजन की तरह है। और पद शिक्षा दर्शन, प्राण सांकली, नखे बोध, आत्मबोध, अभय यात्रा योग, 15 तिथि मतलब ये लोग क्या मानते हैं कि ह और ठ जो है वो सूर्य और चंद्रमा के योग से बने हैं। आगे हम इसके बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। और 15 दिनों में व्यक्ति का जो कह सकते हैं कि एक व्यक्तित्व है, वो सूर्य की प्रकृति का होता है, और 15 दिनों के लिए व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो चंद्रमा की प्रकृति का होता है। 15 सूर्य, 15 चंद्रमा, और इसी हिसाब से तिथियां भी तय की गई है। सूर्य और चंद्रमा की प्रकृति का सीधा सा अर्थ क्या है कि 15 दिनों में व्यक्ति का जो व्यक्तित्व वो ऊष्म प्रभाव से युक्त होता है, और 15 दिनों तक वो शरद प्रभाव से, अर्थात वो व्यक्ति जो है ठंडे मिजाज का रहता है। इन 15 तिथियों को कैसे कंट्रोल करके एक समभाव की स्थिति में आया जाए, ताकि न उसका व्यक्तित्व जो है ज्यादा उष्ण प्रभाव को लिए हुए हो, और न ही ज्यादा जो है शरद प्रभाव को लिए हुए हो। एक समान भाव से व्यक्ति कैसे रह सकता है, 15 तिथि में इन चीजों का जिक्र किया गया है। इस तरीके की योगिक क्रियाओं का यहाँ पर जिक्र किया है।
क्लियर। सप्रखर, महेंद्र गोरखबोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा और पंचमात्रा। ये देखिए ज्ञान चौतीसा यहाँ आ चुका है। 14 प्रमाणिक पुस्तकों में इसको स्थान दिया है पीताम्बर दत्त वड़फाल ने। इसके अलावा एक अंदाजा मिल जाएगा आपको कि हाँ ये जो 14 ग्रंथ है ये प्रामाणिक है, जिनको पीताम्बर दत्त वड़फाल प्रामाणिक मानते हैं। क्लियर। उनकी लिस्ट में आपको पीडीएफ में डाल दूंगा, तो आप उसको देख लेना अच्छे से। अब जो विवादास्पद प्रश्न आता है कि नौ नाथ कौन है, कौन कौन से नौ नाथों के नाम क्या है, ये अपने आप में एक विवाद का प्रश्न है। क्योंकि विवाद कहाँ से शुरू हो जाता है, पहले ही नाथ से शुरू हो जाता है। कुछ लोग आदिनाथ यानी कि आदिनाथ नाम को स्वीकार करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। या आदिनाथ कौन है, भगवान शिव है। कुछ लोग स्वीकार करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। इस संबंध में रामकुमार वर्मा का क्या मत है, रामकुमार वर्मा कौन कौन व्यक्तियों को नौ नाथों की श्रेणी में मानते हैं। सबसे पहले वो आदिनाथ मानते हैं पहले नाथ के तौर पे, और आदिनाथ अर्थात शिव, भगवान शिव। फिर उसके बाद मत्स्येंद्र नाथ है, जिनके बारे में हमने अभी डिस्कस किया था। मच्छेंद्र नाथ इनका नाम है दूसरा जो प्रचलित है लोक में। और इन्होंने भी साहित्य रचना की है, लेकिन इन्होंने नाथ पंथ में साहित्य की परंपरा जो है वो शुरू नहीं की थी। ये परंपरा शुरू होती है इनके शिष्य के द्वारा, और उनके शिष्य का नाम है गोरखनाथ। तो जिन लोगों के आगे ये हैशटैग लगा हुआ है, इसका मतलब है ये लोग कवि भी रहे हैं अपने समय के। नाथपंथियों में कवि भी है ये। इनकी सिर्फ और सिर्फ साधना के क्षेत्र में ही नाथ साहित्य में और नाथ संप्रदाय में योगदान नहीं है, ये स्वयं कवि भी रहे हैं अच्छे खासे। मच्छेंद्र नाथ जिनकी रचनाएं कल हमने पढ़ी थी। उसके बाद गोरखनाथ है, जिनकी 40 से 41 के आसपास रचनाएं मिलती है, और 14 रचनाएं प्रमाणिक तौर पर इनकी साबित हो चुकी है पीताम्बर दत्त के द्वारा। फिर इसके बाद चरपटनाथ। ध्यान रखना क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। पहली चीज तो ये, रामकुमार वर्मा पहले नाथ के रूप में किसको स्वीकार करते हैं, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि रामकुमार वर्मा ने निम्न में से 9 नाथों में सम्मिलित नहीं किया है। तो आपको ये लिस्ट तो जरूर याद रखनी है जो नाथों की यहाँ पे बताई जा रही है। इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर इसके बाद गाहिणीनाथ या गाहिणीनाथ मिलता है कई जगह पर। ज्वालेंद्रनाथ, और आपको बताया था कि इनके नाम पर जालंधर शहर है, पंजाब का एक शहर है जालंधर, वो इन्हीं के नाम पे है। ये भी अपने आप में एक कवि थे। चौरंगीनाथ ये भी कवि थे। भर्तरीनाथ जो कहते हैं कि पुराने समय में एक राजा हुआ करते थे, और राजा से ये नाथ पंथ में दीक्षित हुए, राजा भरतरी। और इन्हीं के बाद एक राजकुमार गोपीचंद, ये भी राजा और क्षत्रिय थे, और ये भी नाथ पंथ से स्पेशली भर्तरी से प्रभावित हुए, और इन्होंने भी नाथ संप्रदाय में दीक्षित हुए ये भी। तो ये जो 9 सर जो हम लोग सर गांव में जोगी आते हैं सर, जो गेरुआ वस्त्र पहने रहते हैं, अगर उन लोगों से सर बात करेंगे ना, तो भर्तृहरि नाथ और गोपीचंद नाथ, ये दोनों लोग बातें सर बहुत ज्यादा बताते हैं, यही दोनों लोगों का। बिल्कुल के पीछे कारण है। नाथ सिद्धों से ज्यादा प्रभाव समाज पर नाथों का था। सिद्धों का उतना प्रभाव नहीं था जितना नाथों का प्रभाव था समाज पर। क्योंकि एक बात और है जो दिमाग में आती है और सोचने पे मजबूर करती है कि जब सिद्ध पुराने हैं, नाथों से पहले के हैं, तो क्या ऐसी वजह रही होगी कि सिद्धों का प्रभाव क्षीण हो गया, कमजोर हो गया। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण तो ये बताया जाता है कि सिद्धों की जो भोग वृत्ति है, भोग विलास की प्रवृत्ति है, उसकी वजह से सामाजिक स्तर पर इनको नकार दिया गया सिद्धों को। और नाथों को इसी वजह से कि ये लोग सिद्धों के विरोधी है, इसी वजह से समाज के लोगों के द्वारा ज्यादा अंगीकार किया गया। ऐसे में क्वेश्चन आता है ये कि दलित थे, जो पिछड़े वर्ग से संबंध रखते थे, वो लोग सिद्धों के साथ भी थे और वो लोग नाथों के साथ भी थे। ये एक तरीके से, क्योंकि दलित वर्ग और पिछड़ा वर्ग समाज का एक बड़ा हिस्सा था उस समय विशेष में, है ना। ज्यादातर लोग जो थे अति सामान्य की श्रेणी में आते थे।
और जो अति सामान्य की श्रेणी में आता था वो सिद्ध या नाथ दोनों में से किसी एक को तो जरूर मानता था। नाथों की परंपरा और सिद्धों की परंपरा में सबसे बड़ा अंतर क्या है? सिद्ध जो थे वो मंत्र टोने टोटके इनमें ज्यादा विश्वास करते और दूसरी तरफ नाथ साधना में ज्यादा विश्वास करते। ये भी एक बड़ा अंतर है जो इनको लोकप्रिय बनाता है। ये लोग मंत्र और टोने टोटके इत्यादि में ज्यादा विश्वास करते थे, यंत्र मंत्र इत्यादि में, क्योंकि ये आए भी बौद्ध धर्म में इसी वजह से, अलग भी इसी वजह से हुए बौद्ध धर्म से, मंत्र और टोने टोटके इत्यादि के कारण। तो कुछ लोग इनसे डरते थे, सामाजिक लोग। और दूसरी तरफ नाथों की साधना पद्धति अपने आप में इतनी ज्यादा क्लिष्ट और इतनी ज्यादा वो हार्ड वर्किंग वाली थी, उनके योग, उनके आसन, उनके प्राणायाम, उनकी योगिक क्रियाएं, उनको देख करके लोग नतमस्तक हो जाते थे। इस वजह से नाथों का प्रभाव समाज पर ज्यादा था और एक तरीके से प्रत्यक्ष भी था। बाद में अंत में जाते जाते गोरखनाथ का प्रभाव तो अपने आप में बहुत ही दिव्य था। गोरखनाथ ने इसकी जो है नाथों के प्रभाव को एक तरीके से ऐसे कर दिया जैसे दिन उगते ही सूर्य का प्रभाव होता है, ठीक वैसे ही। बाद में बड़े बड़े राजा वो भी इनके शिष्य बने। उदाहरण के लिए भर्तृहरि और गोपीचंद, ये राजा ऐसे थे लोक में जो अपने आप में प्रसिद्ध थे। जैसे आप राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनते हैं ना, छोटे से इलाके के राजा थे, लेकिन उन्होंने जिस तरीके का काम काज किया, जिस तरीके से वो वचनबद्ध होकर अपने वचनों का पालन किया, वो एक महान राजा बन गए। उस समय में महानता का अर्थ ये नहीं कि वो व्यक्ति कितना दान कर रहा है या वो व्यक्ति कोई पर्टिकुलर कितने बड़े साम्राज्य का जो है वो मालिक है। महानता का उस समय मतलब है कि वो मानवीय मूल्यों का निर्वाह किस तरीके से कर रहा है। वो एक छोटी सी चींटी को भी तकलीफ नहीं दे रहा, इसका मतलब वो राजा बड़ा महान है। वो उससे भी महान है जिसका क्षेत्र बड़ा है, उससे ज्यादा वो महान राजा है। तो भर्तृहरि गोपीचंद दोनों ऐसे राजा और राजकुमार थे जिनकी प्रतिष्ठा पहले से लोक में बहुत अच्छे राजा के रूप में, बहुत अच्छे व्यक्ति के रूप में थी। जब इन लोगों ने नाथ संप्रदाय ग्रहण कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो इनकी खुद की प्रतिष्ठा के तो चार चांद लगे ही लगे। साथ ही साथ नाथ संप्रदाय का भी जो स्तर था, वो स्तर और लोगों की जो नाथ संप्रदाय के प्रति सोच थी वो अपने आप ही बढ़ गई। नाथों के प्रति लोगों के मन में सम्मान की भावना अब और ज्यादा हो गई। दूसरी तरफ क्या हुआ, जितने भी राजे रजवाड़े थे, राजपुताना का जो इलाका है वहां पर नाथों को डायरेक्ट एक तरीके से प्रश्रय मिल गया। इसके पीछे कारण ये हो सकते हैं कि नाथों का प्रभाव राजस्थान और राजस्थान से सटे हुए इलाकों पर पहले से ज्यादा था। बाद में इन नाथों के सहयोग से में भी हो सकता है कि कोई इनका सामरिक सहयोग भी रहा हो राजाओं को इनडायरेक्ट वे में, और मे भी हो सकता है कि इनकी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल या फिर इनकी दिव्य शक्तियों का सहारा भी राजाओं को मिला हुआ हो। ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये लौकिक उक्तियां हैं या फिर कही हुई बातें हैं जिन पे हमको विचार करना चाहिए या कर सकते हैं हम लोग। तो राजाओं का सीधा प्रश्रय मिलने के पीछे एक और चीज नाथ संप्रदाय पर प्रभाव पड़ती है, एक और चीज का, कि इनको जनता का भी सपोर्ट मिला। जनता ने भी उनको इतना ही मूल्यवान, इतना ही महत्वपूर्ण माना जितने कि इनके राजा मान रहे थे। क्लियर? तो भर्तृहरि गोपीचंद की कहानियां, भर्तृहरि गोपीचंद के उपदेश, भर्तृहरि गोपीचंद की बातें जो है लोक में बहुत ज्यादा प्रचलित है, गोरखनाथ की तरह ही। ये माना जाता है कि गोरखनाथ के बाद जो सबसे ज्यादा लोक प्रचलित नाथ हुए उनमें भर्तृहरि और गोपीचंद है। भर्तृहरि को जो है भरथरी बुलाते हैं, राजा भरथरी, राजा भरथरी। और गोपीचंद की कहानी है, ये गुरु शिष्य की तरह ही थे गोपीचंद। सर नाथों का प्रभाव इसलिए भी ज्यादा पड़ा होगा क्योंकि सर इन्होंने पहली बात तो सर भोग में इन्होंने कोई हिस्सा नहीं लिया। जो आदमी सर त्याग करता है उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें यहाँ मिल जाता है। बिल्कुल करेक्ट। इनकी साधना पद्धति बहुत ज्यादा टफ थी और संभवतः वही वही सर। उसी कारण से समाज के लोगों ने इनको स्वीकार किया। और दूसरा ये कि ये लोग जो थे ना सिद्ध, ये यंत्र मंत्र के द्वारा क्या करते थे, समाज के ही लोगों को परेशान किया करते थे। मान लीजिए किसी ने उनकी बात का विरोध किया या फिर किसी ने किसी नाथ की भोग की प्रवृत्ति का विरोध किया और कहा कि ऐसा हमारे यहाँ पर नहीं चलेगा, तो इन सिद्धों ने अपने यंत्र मंत्र के द्वारा
उस पर्टिकुलर इंसान को तो परेशान किया ही किया, उसके आसपास के समाज को भी परेशान किया। तो धीरे धीरे करके इन सिद्धों का जो प्रभाव था वो कम होता गया। मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ ऐसे इलाके भी और कुछ ऐसी कहानियां भी सामने आती है जहां पर सिद्धों को जो है हाथियों के पैरों के तले कुचलवाया गया, स्पेशली बंगाल का इलाका और राजस्थान का इलाका। हुआ ये चीज, सेम चीज बाद में, बहुत बाद में कह रहा हूँ, ठीक है, बहुत बाद में यही चीज नाथों के साथ भी हुई, जब नाथ भी धीरे धीरे भोग की प्रवृत्तियों में लीन होते गए। वेदांत एक पुस्तक है, इस किताब में नाथों की संख्या भी 9 है। कौन कौन से 9 नाथ है? नागार्जुन, ये लोग ध्यान रखना, यहाँ पे आदिनाथ को नहीं लिया गया है। आदिनाथ को ये अपना आदि गुरु मानते हैं, कहते हैं कि ये तो वैसे ही हमारे सबसे पुराने और इस नाथ परंपरा के पहले गुरु है, उन्होंने तो इस चीज को स्थापित किया है, तो उनको हम क्यों स्थान दें, वो तो अपने आप में सर्वोपरि है, वो इन 9 के क्रम से ऊपर है। तो नागार्जुन को, जड़ भरत को, हरिश्चंद्र को, सत्यनाथ को, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, देखिए यहाँ पर गोरखनाथ कितने बाद में आ रहे हैं। और ये सॉरी, ये भीमनाथ नहीं, ये मीननाथ है। और मीननाथ कौन है? मच्छंद्रनाथ, जो गोरखनाथ के गुरु थे। तो ये इससे पहले जो नागार्जुन और सत्यनाथ, हरिश्चंद्र, जड़ भरत इत्यादि आते हैं, इनको भी गोरख सिद्धांत क्या मानता है कि ये हमारे नाथ साहित्य की शुरुआत करने वाले, नाथ पंथ की शुरुआत करने वाले लोग हैं। मीननाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, ये गोरख सिद्धांत के अनुसार बताए गए 9 नाम हैं। क्लियर? इसके अलावा ये मलायार्जुन नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, मलयार्जुन है, मलयार्जुन।